हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 8 की इंग्लिश रीडर। टुडे वी रीड फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर इज द रोडोरा। ये रोडोरा जो है एक प्लांट है, ठीक है, सॉरी एक प्लांट है। और इसके प्लांट्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में आपको बताया गया है, ठीक है। नाउ वी रीड ऑन बीइंग आस्क्ड when is the flower in May, when sea winds pierced our solitudes, I found the fresh rhodora in the woods, spreading its leafless blooms in a damp nook to please the desert and the sluggish brook. The purple petals fallen in the pool made the black water with their beauty gay. Here might the red bird come his plums to cool and coat the flower that cheapens his array. Rhodora, if the sage asks thee why this charm is based on the earth and sky, tell them, dear, that if eyes were made for seeing, then beauty is its own excuse for being. Why you were there, O rival of the rose? I never thought to ask, I never knew. But in my simple ignorance, suppose the self same power that brought me there brought you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले क्या की, रीडिंग की। अब हम इसे हिंदी के साथ पढ़ते हैं, ओके। ऑन बीइंग आस, ऑन मतलब पर, बीइंग आस मतलब पूछे जाने पर, बीइंग मतलब जाने पर। ऑन बीइंग आस पूछे जाने पर, वेहेंस इज द फ्लावर, वेहेंस मतलब कहाँ, इज मिस है, फ्लावर्स मतलब फूल। ऑन बीइंग आस पूछे जाने पर, वेहेंस इज द फ्लावर, फूल कहाँ है। इनमें मई में, वेन सी विंड्स, सी वेन मीन्स जब, सी विंड्स मतलब समुद्र की हवाएं, प्रेज मतलब होती है पार करती हैं। आवर सॉलिट्यूड्स मतलब क्या होता है, आपका सॉलिट्यूड या आपका सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड्स मतलब आपका होता है अकेलापन। इनमें मई में, वेन सी विंड्स पायस्ड आवर सॉलिट्यूड्स, जब समुद्री हवाएं हमारे अकेलेपन को पार करती हैं। आई फाउंड द फ्रेश रोडोरा इन द वुड्स, आई मीन्स मैं, फाउंड मतलब पाता हूँ, फ्रेश मतलब ताज़ा, रोडोरा मीन्स रोडोरा, इन द वुड्स मतलब जंगलों में। आई फाउंड द फ्रेश रोडोरा इन द वुड्स, मैं पाता हूँ, मैं ताज़ा रोडोरा जंगलों में पाता हूँ। स्प्रेडिंग इट्स लीफलेस, लीफलेस मतलब आप जानते होंगे बिना पत्तियों के, और ब्लूम्स मतलब आपका होता है खिलना। डम नोग मिस होता है नम नुक्कड़, ठीक है। और स्प्रेडिंग मतलब होता है फैला होना। स्प्रेडिंग इट्स लीफलेस, ये बिना पत्तियों के खिला हुआ फैला हुआ होता है। इन ए डैम्प नोग, नम नुक्कड़ पर। टू प्लीज़ द डिज़र्ट, टू प्लीज़ खुश करने के लिए, द डिज़र्ट रेगिस्तानों को खुश करने के लिए। एंड द स्लगिश ब्रूक, स्लगिश मतलब आपका होता है, स्लगिश मतलब आपका होता है सुस्ती, ठीक है। और ब्रूक मतलब आपका होता है बर्दाश्त करना। टू प्लीज़ द डिज़र्ट, ये रेगिस्तान को खुश करता है। एंड द स्लगिश ब्रूक, और उसकी सुस्ती को बर्दाश्त करता है। द पर्पल पेटल्स, पर्पल मतलब होती हैं बैगनी, पेटल्स मतलब आपकी क्या होती हैं, कलियाँ। द पर्पल पेटल्स, बैगनी कलियाँ। फैलन इन द पूल, फैलन मतलब गिर जाती हैं, इन द पूल मतलब तालाब में। द पर्पल पेटल्स फैलन इन द पूल, बैगनी कलियाँ तालाब में गिरती हैं। मेड द ब्लैक वाटर विद देयर ब्यूटी गे, मेड मतलब बना देती हैं, ब्लैक वाटर मतलब काले पानी को, विथ मतलब साथ, देयर ब्यूटी के मतलब, देयर मीन्स अपनी, ब्यूटी मतलब सुंदरता से, गे मीन्स पर्सन या खुश। मेड द ब्लैक वाटर विद देयर ब्यूटी के,
वह अपनी सुंदरता से काले पानी को और भी खुश बना देती हैं। Here might the red bird come his plums to cool. Here means यहाँ, might शक्ति से, red bird मतलब लाल चिड़िया, come मतलब आती है, his plums, his means अपने, plums मतलब पंखों को, to cool मतलब ठंडा करने के लिए। Here might the red bird come his plums to cool. यहाँ पर एक शक्तिशाली लाल चिड़िया अपने पंखों को ठंडा करने के लिए आती है। And court the flowers that cheapens his array. कोर्ट मीन्स होती है सभा, फूलों की सभा, cheapens मतलब सस्ता होता है, लेकिन यहाँ खराब भी पढ़ सकते हैं। His array, array मीन्स होता है आपकी श्रेणी या व्यूह होता है, ठीक है, व्यूह। फूलों की सभा में खराब और व्यू करने के लिए। रडोरा, इफ द सेज आस्क थी वाई, रडोरा इफ मीन्स यदि, सेज मतलब होता है साधु, आस्क मतलब पूछें, थी तुमसे, वाई क्यों। रडोरा, इफ द सेज आस्क थी वाई, यदि साधु तुमसे पूछें क्यों। दिस चार्म इज बेस्ड ऑन द अर्थ एंड स्काई, दिस चार्म ये सुंदरता, इज बेस्ड मतलब खराब हो रही है, ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी पर, एंड मीन्स और, स्काई मीन्स आसमान पर। दिस चार्म इज बेस्ड ऑन द अर्थ एंड द स्काई, ये सुंदरता पृथ्वी और इस आसमान पर खराब हो रही है। टेल देम उन्हें बता देना, डियर प्रिय, दैट की, इफ आईज यदि आँखें, वर मेड बनी हुई हैं, फॉर सीइंग देखने के लिए, अगर उन्हें, टेल देम उन्हें बता देना, डियर प्रिय, दैट इफ आईज वर मेड फॉर सीइंग, यदि आँखें देखने के लिए बनी हैं, देन ब्यूटी इज इट्स ओन एक्सक्यूज फॉर बीइंग, ब्यूटी में देन तब, ब्यूटी मीन्स होती है सुंदरता, ओन मीन्स होती है खुद की, एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है। देन ब्यूटी इज इट्स ओन एक्सक्यूज फॉर बीइंग, फिर सुंदरता तो होने का अपना बहाना है, मतलब कह रहा है कि अगर उन्हें सुंदरता है तो सुंदरता होने का क्या है, अपना खुद का बहाना है। वाई थ्यू वर्ड देयर, वाई मीन्स क्यों, थ्यू मीन्स तुम, वर्ड मतलब होता है भावुक हो जाते हो, देयर मीन्स वहाँ। वाई थ्यू वर्ड देयर, क्यों तुम वहाँ भावुक हो जाते हो, भावुक मतलब होना जैसे रोने लगना या किसी चीज़ को देख के उदास हो जाना। ओ रिवर ऑफ द रोज, ओ रिवर ऑफ द रोज, रिवर मतलब आपका होता है प्रतिद्वंदित करना, ओ गुलाब के प्रतिद्वंदित। आई नेवर थॉट टू आस्क, आई मीन्स मैंने, नेवर मतलब कभी भी नहीं, थॉट मतलब सोचा, टू आस्क पूछने का, आई नेवर थॉट टू आस्क, मैंने कभी भी सोचकर नहीं पूछा। आई नेवर न्यू, मैं कभी भी नहीं जानता, नेवर मतलब होता है कभी भी नहीं, न्यू मतलब होता है जानना, आई नेवर न्यू मैं कभी भी नहीं जानता। बट इन माई सिंपल इग्नोरेंस सपोज, बट मीन्स लेकिन, इन माई सिंपल मेरे साधारण, इग्नोरेंस मतलब क्या होता है, तो इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान या जहालत भी कह सकते हैं, और सपोज मतलब होता है मान लिया जाए या मान लेते हैं। बट इन माई सिंपल इग्नोरेंस सपोज, लेकिन मेरे साधारण अज्ञान मान लीजिए। द सेल्फ सेम पावर, सेल्फ मतलब खुद का, सेम पावर मतलब वही शक्ति, दैट ब्रॉट मी देयर जो मेरे लिए लाए, ब्रॉट यू तुम वहाँ से, वही शक्ति जो उन्होंने मेरे लिए, वही शक्ति जो मेरे लिए वह वहाँ से लाए। मतलब ये सारी चीज़ें एक फूल के बारे में बताई गई है, एक पेड़ के बारे में, जिसका नेम क्या है आपका, रोडोरा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं हों प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट में अपना क्वेश्चन राइट करें, ठीक है।